Hello and welcome students, welcome to our science session. And yes, today we are going to start our new chapter number 3. Our chapter number 3 third name is solids, liquids and gases. So now in this lesson we are going to study in detail about what is solid, what is liquid and what is gases and their properties. So you know students these points. So first of all let's recall these points. Matter occupies space and has mass. मैटर जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑक्यूपाई करता है, जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस मतलब जगह, और उसे वजन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज दिस इज, मेरे पास क्या है, ये शार्पनर है ना. ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम मास बोलेंगे. ये मास अगर मैं इस टेक्स्ट बुक पर रख रही हूं तो उसको जितनी जगह लग रही है ना, सो उसको जितनी जगह लग रही है वो उतनी स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है. सो जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. और अगर इसमें इसे हाथ में अगर पकड़ के देखो तो हमें वेट भी फील होगा. तो जो भी मैटर होता है वो मास ऑक्यूपाई करता है और उसे वजन होता है, और स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो मैटर मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या है फिर? सॉलिड्स है, लिक्विड है और गैसेस है. ये मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. मतलब मैटर कोई ऑब्जेक्ट होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट है ये तीनों स्टेट में फाइंड आउट होता है. जैसे कि शार्पनर है वो सॉलिड स्टेट में. लिक्विड जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स, है ना, वाटर हमारा फ्लो होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है. और गैसेस मतलब जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैस के फॉर्म में होते हैं ना. सो आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है ये मैटर के 3 स्टेट्स है. नाउ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसे एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब उसे एक डेफिनेट, जैसे कि हम बोलते हैं वजन होता है. अब जैसे कि ये बुक है ना, सपोज दिस बुक इज ऑफ 100 ग्राम, 200 ग्राम, हम ऐसे बोल सकते हैं. देन वाटर भी हम बोल रहे 1 लीटर, 2 लीटर. तो सॉलिड और लिक्विड इन्हें एक डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है. लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड को एक डेफिनेट शेप नहीं होता है. जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स ये शार्पनर है, ये मुझे कुछ रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है. बुक है, बुक भी मुझे रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रही है. लेकिन जो लिक्विड होता है उसे शेप नहीं होता है. लिक्विड को क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप एक्वायर कर लेता है. जैसे कि ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा, बड़े ड्रम में डालोगे तो ड्रम का शेप एक्वायर कर लेगा. गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. गैस को भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता है. गैस क्या होता है? हवा में तो उड़ते ही जाता है. कभी देखा है गैस कभी गोल है या फिर स्क्वायर में है. और वॉल्यूम बट हैव अ डेफिनेट मास. और गैस को क्या है? वॉल्यूम भी नहीं होता है लेकिन डेफिनेट मास होता है. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स यू नो वेरी वेल. नाउ यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, और वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर दीज पॉइंट्स, है ना. हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये चैप्टर में? अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है, उनकी अरेंजमेंट्स क्या है ये देखेंगे. देन सॉल्यूशंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे. देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस है क्या. तो ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. Everything that we can touch, see and feel is made up of matter. हर कोई चीज जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से और फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें, वो सारे ऑब्जेक्ट्स किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. इवन एयर इज मैटर. जो हवा है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, एयर, है ना, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो भी मैटर है. क्यों? दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है, फील करते हैं हम, इसलिए वो भी मैटर है. मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर को क्या होता है? वजन होता है और वो जगह ऑक्यूपाई करता है. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. मास क्या है एक्चुअल में?
एक अमाउंट है मैटर की जो कोई भी ऑब्जेक्ट में होता है, जैसे कि ये शार्पनर है ना, ये शार्पनर में क्या है स्टूडेंट्स, एक वजन है, इसे अमाउंट ऑफ मैटर, ये भी मैटर है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मास है। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, किसमें मेजर करते हैं हम, मास, किलोग्राम में। मैटर कैन बी अ लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मैंने पहले भी बताया मैटर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, शार्पनर है, मेरे हैंड में जो पेंसिल है, ये सारे सॉलिड स्टेट में है। ओके, सो व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। अब आप बोल रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैम कब से मैटर कर रही है, मैटर को मास है, मैटर स्पेस करता है, बट व्हाट इज एक्चुअल मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बनता है वो हम देखेंगे। सो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। किससे बनता है मैटर, मैटर क्या करता है, मैटर किससे बनता है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो इसे छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और उसी मॉलिक्यूल से क्या बनता है, मैटर। तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मैटर किससे मेड होता है, टाइनी पार्टिकल्स जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, पंखुड़ी जो होती ना फ्लावर्स की, यस वो। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनके पंख। द डस्ट फ्लोटिंग इन द एयर, जो धूल होती है ना, एयर में फ्लोट होती है। ड्यू ड्रॉप्स दैट सेटल ऑन द ग्रास, जो ड्यू ड्रॉप होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ड्यू ड्रॉप मतलब आप अगर यस रेनी सीजन में या फिर ठंडी के सीजन में सुबह सुबह देखोगे तो ग्रास पर क्या होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, वो। देन ब्लू वेल्स ऑफ द ओशियन, ब्लू वेल्स जो होती है ओशियन में, वो। देन जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस, हमने सेकंड चैप्टर में ही देखा, ऐसे जर्म्स जो जिसकी वजह से हमें डिजीज होते हैं। नीडल्स, कार्स एंड द माइटी सन, सन भी हमारा आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीजें मॉलिक्यूल्स से बनी हैं। जो एयर में डस्ट होती है वो भी, इंसेक्ट के विंग्स, फ्लावर के पेटल्स, ब्लू वेल्स, जो ओशन में ब्लू वेल क्या है, एक फिश है, बहुत बड़ी फिश होती है, वो भी। फिर जर्म्स, ये सारी चीजें मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। इन शॉर्ट में क्या है, इन शॉर्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारी चीजें मॉलिक्यूल्स से बनती है। ओके, सो मॉलिक्यूल्स समझ, मैटर किससे बनता है समझ में आया। ओके, सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ। अब ये भी है कि मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, तो देखते हैं हम। यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, टेक अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर, शुगर के क्रिस्टल लेने हैं। ऑब्जर्व देम केयरफुली विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास से शुगर के क्यूब आपको क्या करने हैं, देखना है। विच ऑफ द शेप्स गिवन अबाउट रिसेम्बल्स अ शुगर क्रिस्टल, कौन सा शेप का होता है, क्यूबॉइड, ये देखो ऐसे शेप का, ऐसे शेप का, कैसे शेप का होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो हम जो डेली यूज में शुगर यूज करते हैं ना, वो एक तो रेक्टेंगुलर में होता है या फिर क्यूबॉइड या फिर क्यूब में होता है। देखो आगे क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर, लाइक एवरीथिंग एल्स ए शुगर क्रिस्टल ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे सारी चीजें मॉलिक्यूल से बनती है, शुगर भी मॉलिक्यूल से बनता है। व्हेन शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर द शुगर क्रिस्टल ब्रेक डाउन एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर गेट डिस्टर्ब्ड इन द वाटर। जब हम शुगर पानी में डिजोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो वो शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं ना, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। अब डिजोल्व होते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो शुगर के मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पानी में। दिस मेक्स द वाटर टेस्ट स्वीट, और उस पानी में वो घुल जाने की वजह से वो पानी कैसे लगता है, शुगर का मीठा लगता है। द शुगर मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, और शुगर मॉलिक्यूल इतने स्मॉल होते हैं कि दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी देम, इसकी वजह से हमें दिखते नहीं और हमें ऐसे लगता है कि वो शक्कर जो है पानी वो पूरी तरह से घुल गई है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी मैटर विल हैव मेनी मिलियंस मॉलिक्यूल। देखो अगर वो इतने टाइनी है तो उस शुगर के क्रिस्टल में कितने सारे, बहुत सारे छोटे अमाउंट में क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। जैसे कि देखो 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन भी मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं।
सो समझ में आया स्टूडेंट्स? इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। खड़ी शक्कर आपको मालूम है ना कैसे आती है? बड़े बड़े उसके रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबॉइड के शेप में आते हैं उसके क्रिस्टल, और जो हम डेली यूज में करते हैं वो क्यूब के इसमें आते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। ये एक्टिविटी थी स्टूडेंट्स आपके लिए। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? एटम से बनते हैं, है ना। ये हुआ आपका नेक्स्ट पॉइंट। देखो मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किससे बनता है? एटम से। अब देखते हैं विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब मॉलिक्यूल से भी स्मॉल होते हैं एटम्स। डिफाइन एटम्स इन डिफिनाइट नंबर जॉइन इन अ डेफिनाइट मैनर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन मैटर। हाँ, अब मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या होते हैं? डेफिनाइट एटम। डेफिनाइट मतलब कुछ अमाउंट में जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? डेफिनाइट नंबर में, जैसे कि कम अमाउंट में, जैसे 4, 5, 6 है, डेफिनाइट नंबर में, एकदम प्रॉपर नंबर में, प्रॉपर तरीके से, मैनर मतलब प्रॉपर तरीके से वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम क्या है? डेफिनाइट एटम इन डेफिनाइट नंबर। डेफिनाइट मतलब प्रॉपर अमाउंट में वो प्रॉपर तरीके से ज्वाइन होते हैं और प्रॉपर तरीके से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर सपोज ऑक्सीजन का 1 एटम रहा और एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइन इन अ डेफिनाइट मैनर, और 2 एटम्स हाइड्रोजन के रहे और 1 एटम ऑक्सीजन का रहा, है ना। 1 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम्स हाइड्रोजन के, देखो 1 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन के, ज्वाइन इन अ डेफिनाइट मैनर। डेफिनाइट प्रॉपर तरीके से अगर हमें वो ज्वाइन कर दिया टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या मिलता है फिर हमें? वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? नेक्स्ट, द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ द द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन अलॉन्ग साइड। देखो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे एक प्लास्टिक के जैसे बॉल है वो स्टिक किए हुए, बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो एक मॉलिक्यूल कौन सा आ गया फिर? ऑक्सीजन का, है ना, और ये दोनों किसके आ गए? हाइड्रोजन के, है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के देखो किस तरह से प्रॉपर वे से, प्रॉपर मैनर में ऐसे ज्वाइन किया है। आगे देखते हैं, द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ अ मॉलिक्यूल शो हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। ये एटम्स है ना, ये है एटम्स। अब ये एटम्स क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखो किस प्रॉपर वे में वो एक दूसरे से कंबाइन हो गए हैं। ईच बॉल रिप्रेजेंट एन एटम, हर एक बॉल एटम है, ये भी है, ये भी है, ये ऑक्सीजन का है और ये दोनों हाइड्रोजन के, हर एक बॉल एटम शो कर रहा है। डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट बाय डिफरेंट कलर, डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट कलर में प्रेजेंट होते हैं। रेड वाला ऑक्सीजन का है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन का है, ये आपको याद में रखना है। ओके, सो इट ऑल्सो शोज हाउ एटम्स आर हेल्ड इन मॉलिक्यूल, और ये भी बताता है कि जो एटम है वो मॉलिक्यूल में कैसे तरह दिखता है, ये भी हमें ये बॉल एंड स्टिक शो कर रहा है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस सच एज दैट ऑफ वाटर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स, कुछ सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा एटम से बनता है ना, ऑक्सीजन का अलग है, हाइड्रोजन के अलग है, तो एक से ज्यादा से बनते हैं। Whereas the molecules of some substance such as oxygen are made up of only one type of atom, और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही एटम से बनता है। डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस से वो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं, है ना। बट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विल बी एग्जैक्टली द सेम। लेकिन क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है प्योर सब्सटेंस के वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का रेड है तो रेड ही रहेगा, हाइड्रोजन का व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर टेबल सॉल्ट विल बी द सेम। जो प्योर टेबल सॉल्ट होता है उसके मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? सेम, है ना। जैसे कि और कोई चीज ले लो, वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी सेम रहेगा। कोई भी चीज ले लो उसमें जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सो स्टूडेंट्स,
आई होप आज का सेशन समझ में आ गया होगा आपका. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर. इन नेक्स्ट लेसन, in next session we are going to learn our new topic. Till then, thank you students.